हजारीबाग के कपका बाजार में जयराम महतो की सभा, कहा झारखंड हक अधिकारों की लड़ाई में साथ दे। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कपका बाजार टांड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित बदलाव संकल्प महासभा में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारीबाग जिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में 60-40 नए चलतों के समर्थन में संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने युवाओं में जोश भरा। कहा कि युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस दिन वह चाह ले उसे दिन सत्ता पलट सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दे। झारखंड में स्थानीय नियोजन, पुनर्वास, ओबीसी आरक्षण एक गंभीर मसला है। राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके सही नीति बनानी चाहिए। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार विधेयक को झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं बनाती है, जिसका खमियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जयराम महतो ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले 11 मंत्रियों के आवास बनाने में लगे 65 करोड़ रुपये की राजस्व की वसूली करेंगे और उसे 24 जिलों में अस्पताल निर्माण पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने 1932 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हेमंत सरकार को चुना, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया। 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति में मात्र 3 शिक्षक ही झारखंडी बन पाए हैं। झारखंड में एनसीपी के इकलौते विधायक ने हेमंत राज्य सरकार से वापस लिया समर्थन। झारखंड विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान किया। वर्ष 2019 में जब राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, तभी उन्होंने इसे समर्थन देने का ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक सदन में एक से ज़्यादा बार विश्वास मत के मौके आए, जिसमें उन्होंने सरकार का समर्थन किया। हालांकि एनसीपी विधायक के इस फैसले से सोरेन सरकार पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। कमलेश सिंह विधानसभा में पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हाल में सरकार से हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग रखी थी और इसके लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। 103 रुपये महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। जमशेदपुर में रसोई गैस सबसे सस्ती। हर महीने की तरह इस महीने भी केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है। इस महीने गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड में भी कीमतों में उछाल का असर दिख रहा है। इस बार गैस की कीमत में 103 रुपये का उछाल देखने को मिला है। हालांकि गृहिणियों के लिए राहत भरी खबर है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल गैस में हुई है। झारखंड में इस महीने यानी नवंबर में सबसे सस्ती रसोई गैस जमशेदपुर में मिला है, जबकि कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में रसोई गैस की कीमतें सबसे अधिक है। बता दें कि एलपीजी की कीमतें काफ़ी हद तक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर है। इसी आधार पर भारत सरकार भी हर महीने एलपीजी की कीमतों का संशोधन करती है, जिसका सीधा असर झारखंड में भी दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि से झारखंड में भी एलपीजी दरों में वृद्धि होती है। वहीं कच्चे तेल के दाम में गिरावट हो तो झारखंड में भी एलपीजी दरों में कमी आती है। गरीब तबके के लिए सरकार ने इन कीमतों में सब्सिडी दी है। सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। वर्तमान में झारखंड में रसोई गैस अधिकांश लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, बाबूलाल को बताए सबसे बड़ा माफिया। अपने बयानबाजी के लिए चर्चित जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया बता दिया है। मंगलवार को 31 अक्टूबर को वो बोकारो के परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सबसे बड़ा माफिया ही नहीं, माफिया के सरदार है। उन्होंने श्री मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ज़माने में उनकी अच्छी पकड़ थी झारखंड में। लोग उन्हें और उनकी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल विधायक इरफान अंसारी झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक में हिस्सा लेने बोकारो आए थे।
श्री अंसारी ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी ने ही झारखंड में बाहरी भीतरी की फीलिंग करवाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाबूलाल मरांडी को भाजपा से मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि भाजपा में आदिवासियों की इज्जत नहीं है। डॉक्टर अंसारी ने दावा किया कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में लोग नहीं जुट रहे हैं। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया एएसआई, ऑटो छोड़ने के बदले मांगे थे रुपये, एसीबी ने दबोचा। एसीबी की टीम ने बुधवार की दोपहर 5,000 रुपया घूस लेते हुए जामा थाना के सहायक अवर निरीक्षक गोपाल प्रसाद शाह को धर दबोचा। वह जब्त ऑटो को छोड़ने के लिए उत्तम कुमार नामक के युवक से पैसे ले रहा था। एसीबी के अनुसार उत्तम कुमार का 3 माह पहले ऑटो जब्त हुआ था। मोटर यान निरीक्षक ने जुर्माना लेने के बाद वाहन को मुक्त कर दिया। 2 माह पहले उत्तम वाहन छुड़ाने के लिए जामा थाना गए थे। एएसआई ने 15,000 रुपये की मांग की। 1 माह पहले उत्तम ने किसी तरह से 10,000 रुपये दे भी दिया। इसके बाद भी एएसआई 5,000 रुपये के लिए लगातार परेशान कर रहा था। उत्तम ने इसकी जानकारी एसीबी को दी। एसीबी के कहने पर उत्तम ने एएसआई को दोपहर को फोन कर बताया कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। इसके बाद सहायक अवर निरीक्षक गोपाल ने उसे महारों के पास बुलाया। जैसे ही युवक ने एएसआई को रुपये दिया तो पहले से एक्टिव एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का रिजल्ट, अवमानना याचिका दाखिल। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट नहीं जारी किए जाने के खिलाफ एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दरअसल इसी वर्ष मई माह में झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जेपीएससी को यह आदेश दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए गए इंटरव्यू का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी किया जाए। लेकिन इस आदेश के कई महीने बीत जाने के बाद भी जेपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया है, जिसके बाद सरस्वती गगराई ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। पार्थी ने अपनी याचिका में कहा कि मार्च 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म होने और हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी करने के आदेश पारित किए जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। पार्थी सरस्वती गगराई की ओर से अधिवक्ता सुभाषिक रसिक सोरेन हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।